का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप तो सकते हो, खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा। तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई उसको भजो तो। गुरुजी मेरा नाम मीना सोनी है, मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूं। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया, वो जमीन पर गिर पड़े। गुरुदेव शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ करा। उनका हाथ पकड़ा, 15 से 20 मिनट तक मैंने जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर महादेव। ये शिव महापुराण की कथा। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। नए संवत्सर से नियम बना लो, 1 बाल्टी पानी भरकर रखो, 1 तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना। और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, और अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। बस शिव आराधना में एक चीज और याद रखिए कि अहंकार मत आने दो। शिव पंचायत में 5 देव, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण भगवान। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि उनको बार बार अहंकार आ जा रहा था, बार बार अभिमान आ जा रहा था। सब कुछ आए पर अहम नहीं आना चाहिए। सब कुछ आए पर अहंकार नहीं आना चाहिए। धन कितना भी आए, कितनी भी सत्ता, कितना भी वैभव हो जाए, अहंकार मत आने दो। हाँ तुम समझ गए ना? बस बहुत है, ठीक है। अब बोर बोई रेडी है ना। एक काम करते हैं, 2-4-8 दिन के लिए आ जाते हैं तो हमको छत्तीसगढ़िया सिखा देंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हो, तो उतनी काफी है ना, फिर कहाँ जरूरत है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है गुरुदेव, जिन साहू परिवार में कथा हो रही है, दिनेश जी साहू, ईश्वर जी साहू, वर्षों से रिटर्न बड़ा बाबा
वर्षों से बाबा भोलेनाथ बैजनाथ धाम झारखंड में प्रतिवर्ष सैकड़ों भक्तों को यहां से लेकर जाते हैं गुरुदेव और शिव जी का दर्शन कराते हैं। ये बाबा की कृपा है। गुरुदेव दिनेश भाई एवं उनका परिवार शिव भक्त शिव भक्ति के कारण यह कार्य संभव कर पाया। इन्होंने झारखंड के बैजनाथ जी का दर्शन किया होगा ना गुरुदेव, और बाबा ने कृपा करी होगी ना, इसलिए हमको लगता है कि देवादिदेव महादेव ने शंकर ने कृपा करी है शिव महापुराण के लिए। एक बात बताएं, मां कर्माबाई के पुत्र हो आप सब। साहू परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी बड़ी कथा को करवाने के लिए लोग ना जाने कितना कितना चंदा इकट्ठा कर लेते हैं महाराज, पर धन्यवाद दूंगा साहू परिवार को, दिनेश जी, ईश्वर जी और आपके पूरे परिवार को। इतनी दुकानें लगी हैं पूरे गांव के अंदर, दुकानें लगी हैं भक्तों के लिए, और दुकान वाले इनके पास आकर पूछे कि हम कितना रुपया दें तुमको दुकान लगाने का। इन्होंने एक शब्द कहा कि तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, आप तो शिव का गुणगान गाओ। दिनेश जी, कहीं जगह पर हम लोग कथा करने जाते हैं, अभी हम नाम नहीं लेंगे, छत्तीसगढ़ में भी एक कथा करी है राम जी की कृपा से। नाम क्यों लेना? एक एक छोटी दुकान हो, और केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं, हमने जहां जहां करी है मां का भी बता रहा है। छोटी दुकान भी जिनने लगाई है उनसे 4-4, 5-5 हजार रुपए लिए गए हैं, तब जाकर दुकान लगाई गई। मैं आपको नमन करता हूं आपके विश्वास को। बाबा ने कितना दिया और कितना नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, और कितना आपके पास में और कितना नहीं है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। मुझे तो शिव महापुराण करना थी, बाबा ने करवाई। और ये आदिवासी क्षेत्र है, और जिस आदिवासी क्षेत्र में शिव महापुराण की जरूरत हो और मेरे सनातनियों को जगाने की जरूरत हो, उस जगह पर तुम्हारा यह बेटा बैठा हुआ है। जब चाहो जब बुलाओ खजाना। इस क्षेत्र में कथा की जरूरत थी, इस क्षेत्र में कथा की बहुत जरूरत थी। यहां लोग भटक रहे थे, शंकर को नहीं जान पाए। आज आप सब लोग जो आए हो ना बाहर से इस गांव में, इस गांव का आपने विकास कर दिया साहब, इस गांव को आगे बढ़ा दिया आपने। आने से मेहमान जब आते हैं ना किसी के घर में, तो घर वालों का हौसला बढ़ता है कि मेरे घर में मेरी जीजी आई, मेरे काका जी आए, मेरी बुआ जी आई, मेरे फूफा जी आए। पर जब इस हौले के कोसा गांव के अंतर्गत, हले कोसा के अंतर्गत जब आप आए हैं, तो यहां पर आने से आप लोगों ने गांव का एक एक घर का एक विश्वास बढ़ा दिया है। आप लोगों ने विश्वास जागृत कर दिया है। इस गांव के अंदर जो ऊर्जा दी है आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से कथा है। एक साधारण छोटी सी दुकान, वो भी छोटे से गांव में, और छोटी सी दुकान के अंतर्गत छोटा सा काम काज करना, ये तो शिव ही करा सकता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और वो जो करता है उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। एक पत्र कितना सुंदर आया है, कोई सिस्टर मैडम ने लिखा है, श्रीमती रत्नमाला श्रीवास्तव, चिचोला छुरिया, राजनंद गांव से है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। साथ में गुड़िया भी आपके, बधाई आपको बहुत बहुत। गुरुजी, मैं रत्नमाला श्रीवास्तव स्वास्थ्य विभाग में नर्स हूं। हालेकोसा ग्राम के नजदीक ही चिचोला में पदस्थ हूं। मेरी शादी को 9 वर्ष पूर्ण हो गए थे। सब कुछ तो भगवान ने दे दिया था, पर संतान नहीं थी गुरुदेव। सभी लोग कहना भी चालू कर दिए थे कि मैडम
आप तो खुद ही रोज 4-5 डिलीवरियां कराती हैं, प्रसव कराती हैं, पर अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेती है? उन्हें क्या पता था कि मेरे बच्चादानी के अंतर्गत रोग था, असामान्यता थी, आकृति नहीं थी, बच्चा नहीं हो सकता था। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था, सबने कह दिया था कि बच्चादानी में बच्चा नहीं ठहर सकता, गर्भ नहीं ठहर सकता, संतान नहीं होगी। तब गुरुदेव पशुपति व्रत 5 सोमवार शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, उस बेलपत्र और जल का सेवन करना, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे घर में संतान हो गई गुरुदेव। मैं उसको लेकर गया। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। जब दुनिया ताने दे, अब शब्द कहने दो, कहे तो अब शिव का भजन तो करो, शिव का स्मरण तो करो। ब्रह्मा जी को केवल एक अहंकार था, इसलिए 5 पंचायत के सदस्यों में ब्रह्मा जी नहीं बैठते। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो हम भी 5 सदस्यों में नहीं बैठते। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो 5 सदस्य कौन है? अपने घर के ही लोग। अहंकार के चलते हमारे घर के लोगों के साथ भी हम नहीं बैठ पाएंगे। जब अभिमान टूटता है तब सुख मिलता है। महाराज ब्रह्मा जी को अहंकार था। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, मैंने सृष्टि का निर्माण नहीं करा तो ये सृष्टि किसने बना दी? जब मैंने सृष्टि नहीं बनाई तो ये सृष्टि किसने बनाई? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण ही नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी बैठ गए मौन होकर, चुप होकर, स्तुप्त होकर। अच्छी सृष्टि का वर्णन है। हिंदू नाम के ब्राह्मण के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई हिंदू नाम के ब्राह्मण के यहां, तब हिंदू नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। क्या करता था हिंदू ब्राह्मण? बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन करता। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग। सहस्त्र शिवलिंग का फल हम आपसे भी कहेंगे। कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा बाची थी, शिवलिंग, पार्थिश्वर शिवलिंग, शिव महापुराण की कथा। अगर नहीं सुनी हो तो जब फ्री टाइम रहा करे तो उसको सुन लिया करो। पहले बहुत सारी शिव पुराण की कथा बाची है, पार्वती, सती, उमा, गंगा। अभी शिव पंचायत चल रही है। इसके बाद में जो रायसेन में होगी, भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहां जो कथा होगी वो त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा होगी। वो कथा पूरी होने के बाद में फिर शायद वो 9 तारीख को समापन होगी और 13 तारीख को शिव महापुराण की कथा हरिद्वार में प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिद्वार में जो कथा रखी है उसका नाम रखा है शिव पौड़ी। हरि की पौड़ी शिव महापुराण की कथा, हर की पौड़ी
हर का द्वार शिव महापुराण की कथा जो हरिद्वार में 13 तारीख से प्रारंभ होगी, 13 अप्रैल से है सर, है 13 से 19 अप्रैल तक हरिद्वार की भूमि पर। तो कथाओं का क्रम अलग अलग है, आप कथा वही है पर उसके रस तत्व को हमको ग्रहण करना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा तो आजकल आप छूते हो, बस वो छू लिया ना, चल तो वही रही है ना, है तो शंकर ही, सुन तो रखे हो ना। शिवलिंग का उत्पत्ति, पार्वती जी का ब्याह, सती मैया का भस्म होना, कथा वही है पर उसमें जो मूल तत्व है उसको हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन की सार्थकता। हरिद्वार में 13 अप्रैल से कथा होगी, वो ऋषिकेश रोड पर शिव कोठी है कोई, वहां उस कथा का क्रम रहेगा। हैदराबाद का कोई परिवार है वो करा रहा है महाराज, शिव कथा कह रहे। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, उन्होंने सृष्टि रचना का काम बंद कर दिया। इंदु नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था, हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे, पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं। उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ, हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का पूजन किया? आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। भले साल में एक बार करो पर करो। जरूरी है पार्थिव शिवलिंग। महाराज इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर। हाँ, ये हरिद्वार की जो कथा है वो शिव फार्म, हरिद्वार में जो कथा होगी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आस्था चैनल पर आएगी, वो 1 बजे से 4 बजे तक। शिव फार्म, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। और कथा करवाना है मर्दा परिवार हैदराबाद से, ये लोग कथा करा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मर्दा परिवार हैदराबाद वालों के लिए जिन्होंने हरिद्वार की पावन धरा पर कथा रखी। शिव कथा कर रहे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे, इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए।